नागपुर शहर में पहली बार एंकल जॉइंट की ऑर्थोस्कोपिक सर्जरी का ऑपरेशन सफलतापूर्वक पूरा हुआ है। यह जटिल शस्त्रक्रिया ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट सर्जन डॉक्टर धीरज गुप्ता जी ने किया। यह ऑपरेशन जिस महिला मरीज पर हुआ वह वर्धा शहर निवासी है। 50 वर्षीय महिला मरीज सुनीता वाघमारे के पति ने बताया कि वह इस सर्जरी से बेहद खुश है और सर्जरी के तुरंत बाद वह चलने फिरने लगी है। इसके अलावा कैसा रहा ऑपरेशन और क्यों यह सर्जरी नागपुर में पहली बार हुई, इस बारे में महाराष्ट्र टीवी 24 के संवाददाता रिंकू पांतावने ने बात की है डॉक्टर धीरज गुप्ता जी से। आइए जानते हैं क्या है उनका कहना। ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट सर्जन डॉक्टर धीरज गुप्ता ने नागपुर में पहली बार एंकल जॉइंट की ऑर्थोस्कोपिक सर्जरी की है। आइए उनसे ही जानते हैं कि ये सर्जरी किस तरह से हुई है। और डॉक्टर धीरज गुप्ता के बारे में ये बताना चाहूँगी कि उन्होंने यूके में रह के 11 साल तक ट्रेनिंग और प्रैक्टिस की है। उनसे पूछते हैं कि किस तरह की ये सर्जरी हुई है और क्या है पूरा प्रोसीजर। का स्वागत है। किस तरह की सर्जरी आपने की है और ये नागपुर में पहली बार हुआ है, तो क्या प्रोसीजर रहा है ये सब? ये बेसिकली एक की होल सर्जरी है जिसमें हम लोग बिना किसी चीरे के, बिना किसी कट के एक बहुत छोटा सा कैमरा जॉइंट के अंदर डालते हैं। इसको ऑर्थोस्कोपिक सर्जरी कहते हैं। घुटने और कंधे की ऑर्थोस्कोपिक या की होल सर्जरी रेगुलरली अब नागपुर में होने लगी है, परंतु छोटे जॉइंट्स जैसे एंकल जॉइंट या कलाई जो आपका रिस्ट जॉइंट होता है, इसकी दूरबीन से या की होल के द्वारा ऑपरेशन जो है अभी तक नियमित रूप से उसका आरंभ नहीं हुआ है नागपुर में। मैंने जब मैं इंग्लैंड में था तो करीब 1-1.5 साल एंकल की ऑर्थोस्कोपी में ट्रेनिंग ली थी और नियमित रूप से हम लोग वहाँ पर एंकल के प्रॉब्लम, जो फुट और एंकल का प्रॉब्लम है, उसको दूरबीन से ऑर्थोस्कोपी के द्वारा सॉल्व किया करते थे। तो यह काम हम लोगों ने अभी नागपुर में पहली बार अभी किया है। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा विशिष्ट और स्पेशल इक्विपमेंट भी बुलाने पड़े जो कि रेगुलर या नियमित तौर से नागपुर में उपलब्ध नहीं थे। करीब 1 महीने का वेट करना पड़ा क्योंकि कोविड और इस वजह से कई ऐसे उसके 4-5 ऐसे उपकरण के पार्ट्स थे जो अलग अलग पार्ट्स ऑफ इंडिया से, त्रिवेंद्रम से, चेन्नई से आए और आखिर में पेशेंट ने भी काफ़ी धैर्य से, धीरज से उसका प्रतीक्षा की, पेशेंस दिखाया और अब जाके उनका कल वो सर्जरी हुई है। अच्छी बात यह है कि जैसे मेरे पास एक ये मॉडल है आपके एंकल जॉइंट का, इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो बोन है, इस बोन में, इसको हमारी भाषा में मेडिकल लैंग्वेज में इसको टेलस बोन बोलते हैं। इस हड्डी में एक बहुत बड़ा डिफेक्ट था और उस हड्डी का टुकड़ा जॉइंट के अंदर तैर रहा था, जिस वजह से पेशेंट को चलने में बार बार लचक आती थी और बहुत तीव्र पेन, बहुत सीवियर पीड़ा उसको फील होती थी। इसका इलाज अगर हम एक रूटीन सर्जरी के द्वारा करते तो उसका मतलब होता है यहाँ एक बड़ा चीरा लगाया जाए, इस जॉइंट को खोला जाए और खोलने के बाद उसको निकाल के फिर उस गड्ढे को किसी तरह से भरा जाए। एंकल जॉइंट की ऑर्थोस्कोपी में यह किया गया कि इस जगह से, जैसे मैं एक पेन के द्वारा आपको समझा सकता हूँ, एक छोटा सा कैमरा यहाँ से डाला गया, एक छोटा सा उपकरण यहाँ से डाला गया और जितने भी लूज टुकड़े थे हड्डियों के उसको हमने इस कैमरे से देखते हुए इस उपकरण से उसको निकाल लिया। निकालने के बाद जॉइंट को अच्छी तरह से क्लियर और वॉश किया। वॉश करने का तो उस गड्ढे को एक विशिष्ट तरह का बोन ग्राफ्ट आता है जिसे बायोग्राफ्ट कहते हैं, उससे हमने वो गड्ढे को भर दिया और ऑर्थोस्कोपी में ये दिखा बाद में कि वो पूरा गड्ढा भर चुका है। पेशेंट ने कल ही शाम को सर्जरी के बाद नियमित रूप से जैसे वो चलते हैं वो चलना चालू किया। पूरी लचक जो पैर में उसमें आती थी, जो दर्द था, वो तुरंत ही उसको आराम मिला। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि इसमें कोई इंसिजन या कट नहीं था, इन्फेक्शन का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, समय जो है रिकवरी का वो बहुत फास्ट है। सुबह सर्जरी हुई और दोपहर में वो पेशेंट चलने लगा। और उससे बड़ी बात यह है कि इसके बाद पेशेंट को डायरेक्टली इस तरह की हड्डी का ये जो प्रॉब्लम है उसकी होने की कोई संभावना नहीं रह जाती, क्योंकि बड़ा कट नहीं लगा हुआ है, स्कार नहीं है, इन्फेक्शन नहीं है, किसी नर्व के या नस के डैमेज होने की कोई ऐसी रिस्क इस सर्जरी में नहीं रहता है। जी, तो सर इसमें ऑर्थोस्कोपिक सर्जरी के क्या फ़ायदे हैं?
ऑर्थोस्कोपिक सर्जरी के इन जनरल किसी भी जॉइंट में ऑर्थोस्कोपी का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप बिना किसी चीरे के या बिना किसी इंसिजन के, मेडिकल लैंग्वेज में उस चीरे को इंसिजन कहते हैं, बिना किसी कट के इस ऑपरेशन को, ऑर्थोस्कोपी को किया जाता है, जिसमें ये जो पेन है इससे भी बहुत छोटे साइज़ का एक कैमरा जॉइंट के अंदर डालते हैं। क्योंकि इंसिजन नहीं होता, पेशेंट को दर्द बहुत कम होता है, ऑपरेशन के बाद दर्द बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि ज़्यादातर दर्द होता है इसलिए कि जो हम इंसिजन या कट लगाते हैं ऑपरेशन की जगह पर पहुंचने के लिए, वो कट बाद में दुखता है। लेकिन क्योंकि ये एक छोटा सा कैमरा अंदर जाता है, वो दर्द नहीं होता, कट नहीं रहता, इसलिए इन्फेक्शन का खतरा नहीं होता, और क्योंकि दर्द नहीं होता और इन्फेक्शन नहीं होता, इस वजह से पेशेंट की रिकवरी बहुत फास्ट होती है। जिस दिन ऑपरेशन हुआ लगभग उसके 3 से 4 घंटे के अंदर पेशेंट अपने उस जॉइंट का उपयोग करना चालू कर सकता है। तो ये जो सर्जरी है ये बॉडी के कौन से पार्ट्स में किया जा सकता है ऑपरेट? ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। एक ऑर्थोपेडिक सर्जन के तौर पे अगर मैं इसका जवाब दूं तो भारत में, अपने देश में कुछ समय पहले तक घुटने और कंधे की भी ऑर्थोस्कोपी नहीं होती थी। हालांकि पिछले कुछ 15 साल में, 10-15 साल में धीरे धीरे इस पे ट्रेनिंग हुई है, जो डॉक्टर्स हैं ऑर्थोपेडिक सर्जन्स उनकी, और घुटने और कंधे की ऑर्थोस्कोपी रेगुलरली अब होती है। हालांकि उसमें भी डिफ़िकल्ट सर्जरीज हैं जो हर जगह नहीं की जाती हैं। विदेशों में जहाँ मैंने काम किया है, इंग्लैंड में प्रॉपरली जहाँ 11 साल मैंने काम किया है, आपको आश्चर्य होगा जान के कि जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, जो प्रोफेशनल एथलीट्स होते हैं, उनके तो इवन रिस्ट जॉइंट या इवन जो अंगूठे का जॉइंट है उसकी तक की छोटे स्कोप आए हैं, बहुत छोटे, इतने छोटे कि वो निडल के जैसे होते हैं। आपको जो निडल दिखती है वैसा, उसमें टिप में कैमरा लगा होता है, और वो फिंगर्स और थंब के भी, आपके थंब जो अंगूठा है उसके भी जो जॉइंट है उसके अंदर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको दूरबीन से की सर्जरी के द्वारा ठीक किया जा सकता है, ताकि कोई चीरा ना लगे, कोई इन्फेक्शन ना हो, और पेशेंट तुरंत ही अपनी काम पे लग सके। चाहे वो प्रोफेशन हो, चाहे वो प्रोफेशनल एथलीट हो, वो स्पोर्ट्स भी तुरंत खेल पाता है। तो थ्योरेटिकली देखा जाए तो लगभग हर एक जॉइंट की ऑर्थोस्कोपी की जा सकती है, बट प्रेडोमिनेंटली कंधा, शोल्डर, घुटना यानी नी, एंकल मतलब एडी का जॉइंट और कलाई, इसकी ऑर्थोस्कोपी काफ़ी रेगुलरली की जाती है। तो इस तरह की सर्जरी की ट्रेनिंग आपने कहाँ से लिया? मेरी जो ट्रेनिंग है, मतलब मैंने ओरिजिनली पोस्ट ग्रेजुएशन भारत से ही किया था ऑर्थोपेडिक्स में, परंतु ये जो एडवांस सर्जरी है इसके लिए लंबे समय, करीब 11 साल मैं इंग्लैंड में रहा। बहुत ही मेथोडिकल स्ट्रक्चर्ड वे में ट्रेनिंग रही, जिसमें हिप रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट, ऑर्थोस्कोपी, और उसमें भी विदेशों में फुट एंड एंकल की ऑर्थोस्कोपी का एक अलग यूनिट होता है, तो मैंने उसमें 1 साल काम किया हुआ है, जिस वजह से मुझे एंकल की ऑर्थोस्कोपी में एक तरह का विशेषज्ञता या उसका अनुभव मुझे हासिल किया है मैंने, इसलिए मैं इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक कर पाया। आपने 11 साल तक यूके में प्रैक्टिस की है, ट्रेनिंग करके प्रैक्टिस की है, तो अभी आप नागपुर में हो, तो क्या चांसेस है आपके, मतलब यूके में जाके आप फिर से प्रैक्टिस करने वाले हो? मैं यूके की मेडिकल फ्रेटर्निटी से पूरी तरह से कनेक्टेड हूँ, अभी भी रजिस्टर्ड हूँ, और मैं हर 1.5-2 साल में विज़िट करता हूँ, और मेरा ये प्लान है, ये सपना है कि नागपुर में हम एक ऐसा इंस्टीट्यूट रखें जिसमें रेगुलरली इंडिया और विदेशों की, यूके और अदर कंट्रीज़ के विशेषज्ञ आके सर्जरीज़ और अपने स्किल्स को एक दूसरे को सिखाएं, अपने अनुभव को शेयर करें। तो उस चीज़ के लिए, उस प्लान को सक्सेसफुल वो हो सके कभी आगे जाके, मैं रेगुलरली नियमित रूप से यूके जाता रहता हूँ और अपने आप को अपडेटेड भी रखता हूँ। एक सवाल ऐसा रहेगा कि ये जो आपने सर्जरी की है, पेशेंट के मुताबिक ये सर्जरी का जो पूरा खर्चा है वो लगभग कितना हो सकता है? ये निर्भर करता है कि क्या पेशेंट के पास किसी तरह का इंश्योरेंस है या नहीं है। अगर इंश्योरेंस है तो ये सारी सर्जरीज जो हैं इंश्योरेंस में कवर्ड हैं पूरी तरह से, और इसलिए इस पेशेंट को, क्योंकि वो इंश्योरेंस में कवर था, ये कैशलेस में हुआ है, कोई उनको अपनी जेब से कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ा। परंतु अगर यह पेशेंट बिना इंश्योरेंस के थ्रू आते हैं और करवाते हैं, तो फिर उनको उपकरण की तैयारी से लेके सारा कुछ करना, ना सिर्फ उसमें पैसा खर्च करना पड़ता है, बट साथ ही साथ प्रतीक्षा भी करनी पड़ सकती है, क्योंकि ये एंकल जॉइंट एक रेयर लीक किया जाने वाला है जिसमें स्कोपी की जाती है।
तो उपकरण की तैयारी करना करीब करीब 1 महीना लग गया हमको ये सब करने में। और रही बात खर्चे की, तो करीब करीब 1 से 1.5 लाख रुपए खर्चा नॉर्मली आता है इस तरह की ऑर्थोस्कोपिक सर्जरी करने में। जैसे कि अभी अगर एक्सीडेंट्स होते हैं तो उसमें हड्डी का टूट जाना या फिर जो भी है, उसके बाद फिर अगर किसी को अगर पेन हो रहा है एंकल में या फिर बॉडी के अलग पार्ट्स में, तो क्या ये सर्जरी मुमकिन है उसमें? अगर तुरंत फ्रैक्चर हुआ है तो भी दूरबीन के द्वारा देख के, हमारी भाषा में इसको कहते हैं ऑर्थोस्कोपी असिस्टेड फ्रैक्चर फिक्सेशन। मतलब अगर फ्रैक्चर है तो जॉइंट के लेवल में अगर वो फ्रैक्चर है तो ऑर्थोस्कोप में देखते हुए उसको फ्रैक्चर को ठीक करना या उसको फिक्स करना, ये एक तरीका है। दूसरा है कि मान लीजिए फ्रैक्चर हुआ और कुछ समय के बाद उसको पेशेंट को पेन है, चाहे वो एंकल जॉइंट हो या नी जॉइंट हो, तो फिर अगर कुछ प्रॉब्लम ऐसा है जो जॉइंट के अंदर है तो वो ऑर्थोस्कोपी के द्वारा बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। तो ये थे डॉक्टर धीरज गुप्ता, जिन्होंने एंकल जॉइंट के ऑर्थोस्कोपिक की सर्जरी के बारे में हमें बताया है, और साथ में यह भी बताया है कि अगर किसी को इस तरह की समस्या अगर आती है तो ये जो ऑपरेशन है इस तरह से पूरी प्रक्रिया के साथ किया जा सकता है, और लगभग इसमें सिर्फ 3 से 4 घंटे ही समय लगता है ऑपरेशन करने में। अगर आपको किसी तरह की अगर समस्या है या फिर एंकल की समस्या है या बॉडी के अलग पार्ट्स में अगर आपको दर्द महसूस हो रहा है, अगर आपको समस्या की दिक्कतें आ रही है, तो आप डॉक्टर धीरज गुप्ता से संपर्क कर सकते हैं। मेरी विशेष है, तो मैं गुप्ता सर के पास 5-6 महीने से ट्रीटमेंट चालू है मेरी वाली। सर ने बताया अपन एमआरआई वगैरह कर लेंगे। तो यहाँ एंकल के पास दर्द था एंकल के में, तो सर बोल रहे क्या अपन ये दूरबीन से भी कर सकते हैं। तो दूरबीन के लिए मेरे को 2 महीने वेट करना पड़ा सर के हिसाब से, पर ऑपरेशन किया सर ने और ऑपरेशन सक्सेस भी हो गया, चलना फिरना चालू भी हो गया। तो मैं गुप्ता सर के आभार मानता और गुप्ता सर को धन्यवाद भी देना चाहता, और मेरा पेशेंट बहुत अच्छे से हो गया, चलना फिरना चालू भी हो गया, ऐसा कोई ये नहीं है। थैंक यू सर। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए कैमरा पर्सन दिनेश सातपुते के साथ मैं रिंकू पांतावने, नागपुर।